एनआईए ने मारे जम्मू डिवीजन के 8 मकामात पर छापे। दहशतगर्दों की दरअंदाजी से मुतालिक केस में कार्रवाई। रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ अजला में छापेमारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की आला अफसरान के हमराह पुंछ में मीटिंग और लोगों से मुलाकात। तरक्याती कामों की सूरत हाल का लिया जायजा। कहा आवाम के तई जवाबदेही तय करने आए हैं पुंछ। कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। रिजर्वेशन पर एमपी आगा रूहुल्लाह के मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा कोई मसला उठाया गया है तो ये लोगों के लिए है। कहा अब आवाम की हुकूमत है कायम, गुंडा राज हो गया है खत्म। मुट्ठी कैंप फेज 2 के माइग्रेंट दुकानदार दिल शिकस्ता और तबाही का शिकार। कहा बगैर किसी पेशगी इत्तला के मिसमार की गई दुकानें। खो चुके हैं 32 सालों का अपना जरिया माश। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स ने दी पूरे मामले पर सफाई। काकापुरा शोपिया रेलवे लाइन के खिलाफ पुलवामा के देहात में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। बबहारा के बाद सोना शामिल में इलाके के मेवा काश्तकारों का एहतजाज। रिवायती और हाई डेंसिटी बागात और कब्रिस्तान भी जद में आने की कही बात। सांबा में ठंडी खोई के मकाम पर ज़ेर तामीर है जम्मू डिवीजन का पहला जदीद तर्ज का बस स्टैंड। 80% काम मुकम्मल। मुसाफिरों की सहूलत फराहम करने और मकामी मईशत को फरोग देने का होगा काम। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने काबीना के वज़रा के साथ पुंछ का दौरा किया। डाक बंगला में उन्होंने डिविजनल कमिश्नर सेक्रेटरियों और तमाम महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक़िद की। उन्होंने जिले में तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम महकमों के अफसरान को अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने जिले के तकरीबन 30 वफूद से मुलाकात की, उनके मसाइल और मुतालबात सुने और वफूद की याददाश्तों को कबूल किया। वज़ीर आला ने कहा कि वो तरक्की की ज़मीनी हकीकत जानने और हुकूमत और सरकारी महकमों का आवाम के तई जवाबदेही तय करने पुंछ आए हैं। महाराष्ट्र और उत्तराखंड इंतखाबात और हुकूमत बनाने के मामले पर उमर ने कहा कि सबको वोटों की गिनती तक इंतजार करना चाहिए। दरअसल ये महाराष्ट्र और झारखंड है, न कि उत्तराखंड। तो महाराष्ट्र और झारखंड इंतखाबात और हुकूमत बनाने के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबको वोटों की गिनती तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आज 1 साल से हमें जीएसटी वालों के नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि भाई आप जीएसटी भरो। हम तो जम्मू से माल जीएसटी दे के लाए थे, खरीद के लाए थे, लेकिन अब वो सेल टैक्स वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो पार माल किया आपने, यहाँ से पार का टैक्स दो। तो इसलिए यहाँ कहाँ वो ट्रेडरों के पास इस वक्त किसी की ताकत नहीं है। किसी ने लोन लेके, किसी ने ज़मीनें गिरवी छोड़ के, किसी ने बैंक के लोन लेके कारोबार किया था। तो अब किसी के पास वो ऐसी बात नहीं है। तो हमारी डेपुटेशन सीएम साहब से मिला और सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ये काम ऊपर बात करेंगे। इश्यूज़ के हवाले से वहीं पे उन्हें जवाबदेह बनाया गया और उसके बाद फिर डेलीगेशंस से मिलने का काम रहा, क्योंकि आखिरकार लोगों की बनाई हुई हुकूमत है और हमारा फ़र्ज़ है कि जितना ज़्यादा हम लोगों के साथ तालमेल अपना बनाए रखें। तो आज लगभग कोई 24 अलग अलग डेलीगेशन से मैं खुद मिला और पुंछ पूरे ज़िले के हवाले से उनसे बात हुई और ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, जहाँ डेवलपमेंट के कामकाज में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ हिदायत यहाँ से दी गई हैं। आगे कुछ जम्मू से कर ले। और पुंछ में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले वफ्द के अराकीन पुलिस से उलझ पड़े। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लोगों को वज़ीर आला से मिलने से रोका गया और वहां धक्कम पेल शुरू हो गई। इस दौरान सिक्योरिटी आलात भी गिर गए, जिस पर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और पुलिस ने लोगों को पीछे धकेलकर सूरत हाल को काबू किया। आराम से जाए यार, क्या कर रहे हो? आराम से एक एक आदमी जाओ। आप खुद भी नहीं मिलना, हमें नहीं मिलने देना।
और यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का लेह पहुंचने पर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख के साथ तवानाई और शहरी तरक्की के मसाइल पर इजलास की सदारत की। अपने 3 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन वो फ्यांग से नोबरा तक ट्रांसमिशन लाइन का जायजा लेंगे। इसके बाद वो निमो बाजगो पावर स्टेशन इल्ची का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के कानूनी विंग ने खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद के खिलाफ सेमिनार मुनक्किद किया। सेमिनार की सदारत पार्टी सदर सद शर्मा ने की, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रीन ने इस करारदाद को जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के खिलाफ करार दिया। सद शर्मा ने कहा कि पार्टी इस करारदाद के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली में जिस तरीके का एक वातावरण असंवैधानिक रेजोल्यूशन ला के और उसे असंवैधानिक तरीके से पारित करवाया गया, शो ऑफ द हैंड्स, यस और नो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक चाहते थे इसके ऊपर डिस्कशन हो और बगैर किसी डिस्कशन के इसको पारित करवाया गया। एक सेमिनार भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल की तरफ से रखा गया था। भारी मात्रा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदेश भर से सभी एडवोकेट्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे विधायकगण भी हैं, प्रबुद्ध नागरिकगण भी हैं। आज ये लड़ाई मात्र भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं, प्रदेश भर में उन लोगों की लड़ाई बन चुकी है जिनको उनका हक छीनने की बात की जा रही थी। 370 को पुनः लाकर, 35A को पुनः लाकर, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हक छीनने के बाद मातृशक्ति जिनकी शादी इस प्रदेश के बाहर होती थी, 370 हटने के बाद उनको हक मिला है, उस हक को छीनने के बाद गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को उनका हक छीनने के बाद आज उसी के अंतर्गत हम लोग चाहते थे जन अवेयरनेस, क्योंकि एडवोकेट्स, विधायक पूरे जम्मू प्रोविंस को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से भी ये जन जन की आवाज़ बने। लोगों के ध्यान में आना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मात्र कश्मीर के लोगों की आंखों में दूर झोंकने के लिए ये काम किया। वो जानते हैं ये 1 बार पारित हो, 2 बार पारित हो, 100 बार पारित हो, ये कोई मायने नहीं रखता। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने पुंछ में पार्टी की रुकनियत मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है और अब ये मुहिम डिजिटल तौर पर भी शुरू की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी का 11 लाख नए अराकीन का हदफ अबूर करके 12 लाख तक पहुंच चुका है। और वो सरकार कहीं जम्मू कश्मीर में ये मेंबरशिप ड्राइव 6 नवंबर से शुरू हुई, क्योंकि चुनाव में हम सितंबर अक्टूबर के महीने में रहे और हमने अपना एक टारगेट रखा है कि हमको जितने वोट मिले थे 14,67,000 वोट हमको मिले हैं, तो 15 लाख का टारगेट हमने रखा है। और हमको यहाँ जितने वोट मिले पुंछ में 22,000, तो 22,000 का टारगेट हमने पुंछ में भी रखा है कि हम अपने मेंबर बनाएं। उसके लिए आज हमने यहाँ अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को, अपने प्रमुख वर्कर्स को बुलाया था। और जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला में एक अफसोसनाक आतिशज़दगी ने एक मां और उसके 2 बच्चों की जान ले ली है, जिसे पुलिस ने कत्ल की मंसूबाबंदी करार दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा आसिफा बेगम, जो कि मकतूला के शौहर की शरीक हयात थी, उन्होंने काले जादू के शुबहात और तवील अरसे से जारी घरेलू तनाज़ात के सबब इन कत्ल को मंसूबा बंद किया था। ये आतिशज़दगी 11 नवंबर को बधात द्रबशाला में खुर्शीद अहमद के घर में हुई, जहां उनकी पहली बीवी नाजिया बेगम, 10 साला बेटी आमना बानो और 5 साला बेटे रिजवान अहमद की लाशें एक कमरे में मिली। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद वाक़े को कत्ल के तौर पर लिया। पुलिस ने इस कत्ल के बारे में तहकीकात की और मुलजिमा आसिफा बेगम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि उसने नाजिया को पहले भी 2 बार कत्ल करने की कोशिश की थी और इस बार उसने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया। बाहर से कुंडी लगने के कारण ही हमें जो है ये डाउट हुआ है, तो ये सारा इंसिडेंस होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक ग्रुसम इंसिडेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए सोसाइटी में।
इस सब में एक सिट की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एसएसपी किश्तवाड़ द्वारा। सिट की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, आसमा को, और यही अभी तक जो सामने आया है यही इस मर्डर में। तो हस्बैंड और जो देवर हैं इसके, उनका क्या रोल है? हस्बैंड जो है इसका, हस्बैंड उस टाइम पे पार्टनर में था। हस्बैंड का ऐसा कोई रोल सामने नहीं आया है कि वो इसमें इन्वॉल्व था या उसने की कॉन्स्पिरेसी की थी। उसी तरह देवर का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। देवर वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहां पे घर जाके जिसने सबसे पहले दरवाजा और खोला और आग बुझाने की कोशिश की। तुराल के गुलशनपुरा गांव में एक नौजवान बुध की शाम तेंदुए के हमले से बाल बाल बचा। मकामी लोगों ने इलाके में तेंदुए की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीमें और पिंजरे तैनात कर दिए हैं। एडीसी तुराल ने तेंदुए को फंसाने की कोशिशें जारी रखने और आवाम को मोहतात रहने की हिदायत की है। शाम 7 बजे हूँ, लड़का रोकन बाल बाल बचो द्राव महल पे ना नून नान क्या मज मज जबरदस्त खौफ जदा कर आज तक कत हादसे गई तो कूत नुकसान गो गाँव मे मोर उतर बच्चे मे मर जानवर मे मोर उतर गुड़ मे मोर तीर इंसान हमले कर। जहाँ तक मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, ये आज ही की बात नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट द पॉइंट इज कि वी हैव बीन कंप्लीटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन है। इसमें जो कल की जो आप गुलशनपुरा की बात कह रहे हैं, तो वहाँ पे हमने केजेस लगवाए हैं और हमारे जो मुलाजिमीन है दे हैव बीन ट्राइंग टू ट्रैप दैट लेपर्ड। तो वी आर एट इट, इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट एनीथिंग गो अननोटिस्ड। और दूसरी बात ये भी है कि वी आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक डूज एंड डोंट्स। और राजौरी के रजाल इलाके में एक सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा एक ट्रक और कार के तसादुम के नतीजे में पेश आया। ये कार जम्मू से राजौरी की तरफ जा रही थी। तमाम जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जख्मियों का ताल्लुक थाना मंडी इलाके से है और उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट हुआ, ये बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी भी वहाँ से आ रही थी राजल साइड से, जम्मू साइड से, और ट्रक तो ये रजौरी से जा रहा था। इस मोड़ की वजह से थोड़ी रोड की कंडीशन भी यहाँ पे ख़राब थी, उसकी वजह से जब इनका ये एक्सीडेंट हुआ, बड़ा खतरनाक और दर्दनाक के नाक हादसा हुआ, तो फिर तकरीबन यहाँ पे लोग भी सारे इकट्ठे हुए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आपके डेली खाने में जातिगत जनगणना को लेकर फिर आर पार। 26 नवंबर से कांग्रेस चलाएगी देश भर में जागरूकता अभियान। कैप्टन अजय यादव बोले, ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा उनका अधिकार। सीएम सैनी का पलटवार, सरकार में थे तब क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना। गोहाना में पराली जलाने के आरोपों में 6 किसानों पर हुई एफआईआर। एकड़ के हिसाब से लगाया गया जुर्माना। 2 फसलों को एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे किसान। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया रहे मौजूद। हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने को लेकर की गई चर्चा। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में थी मगर देश की जनता की अपेक्षाओं से वंचित थी। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। मोहनलाल ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा पंचकूला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल का किया निरीक्षण। मेवात में पहलवान की बेटी आलिया खान ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। गांव वालों ने बेटी का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि अधिकारी कार्यशाला का शुभारंभ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर कल से 72 घंटों के लिए तमाम निजी दुकानें बंद रहेंगी। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी यूनियन ने इस हड़ताल की हिमायत की है जो रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज के तौर पर की जा रही है। मकामी दुकानदारों का कहना है कि रोपवे के मंसूबे से उनके रोजगार पर संगीन असरात पड़ेंगे और इससे यात्रा के रूह को भी नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कहना है कि ये मंसूबा मकामी लोगों के फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है, खास तौर पर बुजुर्ग और माजूर यात्रियों के लिए। अपनी दुकानें, अपना बिजनेस, घोड़ा पिट्ठू ट्रैक पे जो भी है, हम सभी ने निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, ये 72 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं और उसके बाद उसकी आगे की जो चर्चा होगी वो बाद में होगी। गंगा में तो लंगर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी श्राइन बोर्ड देखे, हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी को भी। कहना चाहता हूँ कि रोपवे को लेकर हमारा पहले ही ये स्टैंड है कि रोपवे यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था के हिसाब से भी रोपवे ठीक नहीं है, क्योंकि माता के जो धार्मिक स्थल हैं, बाकी बाणगंगा, चरणपादुका, आदिक्वारी, सांची छत जो है, जहाँ ये हाथीमता है, ये सब बाईपास हो रहे हैं। तो उसको लेकर पहले भी हमने जहाँ पे डेलीगेशन आया था गवर्नर की तरफ से एक बनाई गई थी कमेटी, तो उसको हमने ये बताया था कि यहाँ पे हम विरोध करते हैं कि ये। और जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारी का आगाज हो गया है। डीसी रियासी ने वोटर लिस्ट की तरमीम के लिए आगाही मुहिम के तहत गाड़ियों को रवाना किया। आवाम से अपील की गई है कि 18 साल के होने पर अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2025 को शाया की जाएगी, जिसका मकसद शमूलियाती हुक्मरानी को फरोग देना है। ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इलेक्टोरल रोल की रिवीज़न करवाने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत 11 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 साल की हो जाती है, अगर उसका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर नहीं है तो वो अपना नाम उसमें रजिस्टर करवा सकता है। तो इसके अलावा इस नाम का अगर अपना नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल से कोई नाम या पते में करेक्शन करवानी है वो भी करवा सकता है। किसी मृत व्यक्ति का नाम कटवाना है तो वो भी कटवा सकता है। और ये सारे फार्म वो हमारे जो EROs हैं, जैसे ACR रियासी और माहौर, कटरा और धर्मारी के जो SDMs हैं वो हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और जो BDOs हैं वो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं। इनके ऑफिस में या इनके पास जाके वो फार्म जो है वो दे के अपना जो भी नाम कटवाना है या नाम ऐड करवाना है, जहाँ पते में कोई करेक्शन करवानी है तो वो करवा सकते हैं। और कश्मीर में ट्रांसपोर्ट हुकाम ने रवा माली साल के दौरान ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 1.7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने सिर्फ श्रीनगर से 37.10 लाख रुपए की वसूली की है। इस साल अक्टूबर तक मजमूई तौर पर जुर्माने की रकम 1,70,72,632 रुपए थी। कश्मीर भर में 11,264 चालान जारी किए गए थे। जिला श्रीनगर 1,562 चालानों के साथ सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया, जिसके बाद गांदरबल में 680 खिलाफ वर्जियों से 25,85,000 रुपए जमा हुए। तो हमारे पिछले कई महीनों में हमारी सिर्फ ट्रांसपोर्ट की जो टीम है उसमें श्रीनगर का ही डाटा अगर आपको पेश करता हूँ, हमारे कुछ 1500-1600 चालान हुए हैं, जिसमें तकरीबन 37 लाख का रेवेन्यू भी हमने लिया है। इसी तरह अगर पूरी वैली की बात करेंगे हम, तकरीबन 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। ये मामूलन हमें 4-5 करोड़ का रेवेन्यू साल में आता है। तो लेकिन मैं आपके साथ एक डाटा पॉइंट शेयर करना चाहता हूं कि जब जहां के हम एनफोर्समेंट नंबर ऑफ चालान्स या रेवेन्यू जो हम पेनल्टीज़ रिकवर करें वो हर साल बढ़ती हैं, लेकिन एक्सीडेंट रेट प्रपोर्शनेटली घटती नहीं है जो घटना चाहिए। तो अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमी कहाँ है। तो हम सबको एज ए स्टेक होल्डर्स, आपका बहुत रोल है, आपका लोगों तक पहुँच है, तो आप सबको ये मैसेज लेनी चाहिए हमारे लोगों के दरमियान कि हमें थोड़ा सा एक सेंसिबल ड्राइविंग स्किल जो हैं, वो एटीट्यूड जो है हमें चेंज करना पड़ेगा।
और कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने महकमे फिशरीज के इश्तराक से एक तकरीब का इनेकाद किया और डिप्टी कमिश्नर ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। केंद्र के हेड कैसर अहमद मलिक, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज सलमान चाकू के अलावा स्टेक होल्डर्स और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्की की अच्छी रफ्तार देखी जा रही है, जिससे देही मईशत को फरोग मिलेगा। इंटरेक्शन होगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आंसर देंगे, तो ये भले वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। Fisheries has done a wonderful job in the last 3-4 years. अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, फिश प्रोडक्शन की कुपवाड़ा में that has significantly increased in the last few years. We have some wonderful entrepreneurs here जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट के जो कि अंदर इस अवेयरनेस इवेंट में थे। And I have also had the very good. उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक बेसिक मॉडल बनाया है, वो मॉडल को देख के लोग इंस्पायर होंगे, अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद हम इस साल पहली बार कुपवाड़ा में 2 बायोफ्लॉक यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में जैसे वो यूनिट्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो लोग बड़ा इंस्पायर होंगे और जितने भी हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं जिनके पास बैरन लैंड है, जो कोई काम की ज़मीन नहीं है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फिश का। केवीके को आप सागर समझें तो सारी नदियाँ इसी में मिलती हैं, या वो सागर समझें जिससे हर कोई नदी बाहर निकलती है। तो कुल मिला के जो है एक जो है गठजोड़ मैं कहूँगा केवी के तमाम एलाइड सेक्टर्स को जोड़ के रखता है। उधमपुर जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धर्मतल में आज स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया। कैंप की सदारत 137वें बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार सिकोन ने की। कैंप में मकामी अफराद को खून की शुगर, ECG, वजन और ब्लड प्रेशर समेत मुफ्त सेहत चेकअप्स की सहूलत फराहम की गई। ख्वातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई और डॉक्टरों ने इन्हें हैज़ की सफाई और मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत से आगाह किया। जो CRPF ने इधर नसों में जो कैंप लगाया है, इसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम जो है दूर शहरों में अपना चेकअप करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे जो है लेडीज़ डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर भी लाए हैं जो हमारा फ्री इलाज करते हैं और बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन CRP वालों ने यहाँ पे जो कैंप लगाया है। मेडिकल असिस्टेंस के बारे में जागरूक किया जाता है। ये मेडिकल कैंप यहाँ स्कूल के बीच में और स्थानीय जनता के बीच में लगाया गया है ताकि बच्चे भी इस चीज़ों को अपने स्मृति पटल में कायम रख सके और जब वो बड़े हो सके तो समाज के सुरक्षा, संरक्षा और सेवा में अपना स्वर्णिम योगदान दे सकें। और स्थानीय जनता को जो भी रोज़मर्रा के मेडिकल यूज़ है उनको मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं, क्रैप बैंडेज दिए जा रहे हैं और स्किन डिजीज से संबंधित हो, डाइजेशन से संबंधित हो, लंग्स से संबंधित हो, हार्ट से संबंधित हो, आँखों से संबंधित हो, आई, ईयर, मतलब जो भी मेडिसिन्स की ज़रूरत है उसको हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और कठुआ पुलिस ने हादसात को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। पुलिस फैमिली पेट्रोल पंप पर नाबालिगों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंप पर आने वाले नौजवानों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। DSP मंजीत सिंह ने कहा है कि वालिदैन के ताउन से हादसात पर काबू पाया जा सकता है। एज 18 है, अभी कुमार नाम है। कितनी पंप पे आए थे आप? तेल डलवाने आया था, बोलते बिना आधार कार्ड के नहीं होगा। कितना इनिशिएटिव है, क्या ऐसा? बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि उस दिन भी लड़के जा रहे थे बुलेट लेके, पटाखे मार रहे थे। इनको भी रोकना चाहिए। 18 के नीचे हैं, गाड़ी सीधा सीट कीजिए। आज जो हमने एक मुहिम चलाई है कि नो फ्यूल फॉर माइनर, ठीक है, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप तेल डलवाना है तो माइनर को नहीं भेजना और नहीं उसको तेल मिलेगा यहाँ पे। और आप इसका सभी लोगों को बता दें और आगाह कर दें कि माइनर को यहाँ तेल नहीं मिलेगा। और जो तेल डलवाने आता है तो उसको अगर अप्रीहेंट्री लगता है वो कम उम्र है तो अपना लाइसेंस लेके आए और उस पर उसको तेल मिलेगा। तो ये हमारा संदेश है सबके लिए और इसको इम्प्लीमेंट हमने करना है। और आप उसके लिए भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम चालान करेंगे। लेकिन अभी हमने जो ये नो फ्यूल फॉर माइनर के लिए जो मुहिम चलाई है तो इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है।
जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स ने शुमाली कश्मीर में 3 रोज़ा खेलों के फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल का मकसद फोर्स के एहलकारों का हौसला बढ़ाना और टीम वर्क को फ़रोग़ देना रहा। इस फेस्टिवल में 300 रज़ाकारों ने वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इरफान रसूलवानी ने कहा कि ये इवेंट फोर्स की फलाह बहबूद और टीम वर्क के तई हमारे अज़्म को जाहिर करता है। इस इवेंट ने न सिर्फ फोर्स के एहलकारों के हौसले को बढ़ाया बल्कि इनके जिस्मानी और जहनी फिटनेस को भी फ़रोग़ दिया। ये जो इवेंट्स होते हैं ये नेशनल लेवल पे भी होते हैं। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट हर साल होती है और इसमें हमारी भी होती है। उससे पहले जब हम टीम्स वहाँ भेजते हैं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में, उससे पहले हम जम्मू में अपना एक मीट कराते हैं। उसमें सारी टीम्स जो टेरिटोरियल की पार्टिसिपेट करते हैं। FPF भी हर साल करती है इवेंट्स और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस साल आपने देखा होगा कि बारामूला में जो ये हमने फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट की है, यहाँ पे ग्राउंड अच्छा बनाया है, यहाँ पे इंडोर बनाया है, तो इसलिए ये इवेंट यहाँ पे हो पाया। अगले साल हमारी कोशिश होगी कि एक और यूनिट में हम चाहे वो श्रीनगर की तरफ हो या साउथ कश्मीर की तरफ हो, वहाँ पे इवेंट कराएंगे। वहाँ भी वो फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कराएंगे। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स वाला है, जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, न सिर्फ हम लोग जो डिपार्टमेंट के वो इसमें पार्टिसिपेट करें, बल्कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी उसमें, उनको भी इनकरेजमेंट हो जाए, वो भी पार्टिसिपेट करें खेल कूद में। और जम्मू के साबा जिले में टंडी खोई के मकाम पर जम्मू डिवीजन का पहला जदीद तर्ज का बस स्टैंड ज़ेर ताबीर है। इस मंसूबे का 80% काम मुकम्मल हो चुका है, जो करोड़ों रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुंचेगा। ये बस स्टैंड न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करेगा बल्कि मकामी मईशत को भी फ़रोग़ देगा। मकामी अफराद ने मरकज़ हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक बड़ा कदम करार दिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।